हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप केवल 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया लगभग 32,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे rrbApply.gov.in टैप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ ऊपर में अप्लाई का जो लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन खुल के आएगा और क्रिएट एन अकाउंट का। अगर आप इसमें ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ इस पे क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पे फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन का पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ आप पढ़ सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट के लिए कंट्री ऑफ नेशनैलिटी यहाँ अपने इंडिया को चुन लेंगे और यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम फिल करेंगे। यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन में कि 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे आप अपना फुल नेम फिल करेंगे। यहाँ रीटाइप नेम में यहाँ अपना यहाँ जो नेम फिल किया है वही नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ कुछ आ जाएगा हैव यू चेंजेड योर नेम, क्या आपने कभी नेम चेंज किया है? अगर किए हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे जो है सो नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ इस पे क्लिक करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चुन लेंगे। 10वीं सर्टिफिकेट के हिसाब से ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करनी है। यहाँ रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जेंडर को बताएंगे। यहाँ रीटाइप रीसेलेक्ट जेंडर में यहाँ फिर से जेंडर को बताएंगे। यहाँ फादर नेम फिल करेंगे 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से ही, और यहाँ रीटाइप फादर नेम में फिर से फादर नेम फिल करेंगे। यहाँ मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ फिर से मदर नेम फिल करेंगे। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी जो भी देना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर लेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके दिए गए ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे एसएमएस में ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। यहाँ ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा। यहाँ बताया जा रहा है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। आप यहाँ आधार नंबर फिल करना ही होगा आपको, तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करके यहाँ ओटीपी फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। जब आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ इसको टिक करेंगे। इसको टिक कर लेते हैं तो यहाँ क्रिएट योर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आता है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे, अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि पासवर्ड शुड बी एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स को मिलाकर यहाँ पे कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड रखेंगे। और यहाँ कंफर्म पासवर्ड में यहाँ जो पासवर्ड फिल किया है वही पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ कैप्चा को वेरीफाई कर लेंगे, आई एम नॉट रोबोट को, और यहाँ प्रीव्यूज एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ फिर से आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ अप्लाई पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ फिर से आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ फिर से अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ यूजर आईडी के रूप में आप अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ पासवर्ड जो होता है, आप जो पासवर्ड रखे हैं अपने हिसाब से वह पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ आई एम नॉट रोबोट को टिक करके यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ नीचे में फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक फिल कर लेंगे और यहाँ अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ आई एम नॉट रोबोट को टिक करके यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। अब उस पासवर्ड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल कर लेंगे और आपके ईमेल पे जो पासवर्ड गया होगा वो पासवर्ड फिल करके यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। अब जब आप अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में देख पाते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री दी गई है। अगर आप आरआरबी में पहले से कोई फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि CEN नंबर शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि 08/2024 ये CEN नंबर है ग्रुप डी का और यहाँ वेरियस पोस्ट के लिए होने वाला है अप्लाई
और यहाँ लेवल 1 ऑफ 7th CPS पे मैट्रिक्स का यहाँ पे देख पाते हैं कि कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा। अब यहाँ आप अपना RRB सेलेक्ट करेंगे, जहाँ के लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी सिटी के लिए उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पटना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ इसको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इन सभी स्टेप्स में एप्लीकेशन को पूरा करना है, जैसे पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और प्रीफरेंस एंड प्रीव्यूज का, और फाइनल सबमिट यहाँ से आप कर पाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। पर्सनल डिटेल्स में जो भी रजिस्ट्रेशन में आप डिटेल्स दिए हैं वह कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगा। जो डिटेल्स नहीं शो हो रहा है वह डिटेल्स सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को बताएंगे, जो भी मैरिटल, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप अपने रिलीजन को बताएंगे, जो भी आपका रिलीजन है। और यहाँ पे डू यू विश टू अवेलेबल फी एग्जाम्पशन, यहाँ पे अगर आप फी कंसेशन चाहते हैं यानी कि पेमेंट में कंसेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। और यस करते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा कि यहाँ पे आपको एक स्टाम्प पेपर लगने वाला है एफिडेविट के साथ। यहाँ पे आपको फी कंसेशन के लिए, अगर यहाँ पे अगर फी कंसेशन नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। यहाँ पे अपन मदर लैंग्वेज, जो भी आपका मातृभाषा है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ फॉर एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन में कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश रखना चाहते हैं, हिंदी या बंगाली, जो भी यहाँ पे लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 में आप अपने शारीरिक पहले चिन्ह को बताएंगे, जो भी आपका शारीरिक चिन्ह है यहाँ पे बता देंगे। जैसे हम यहाँ पे एक कट मार्क ऑन आई दिए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 में यहाँ पे दूसरे शारीरिक चिन्ह को बताएंगे, जो भी, जैसे हम यहाँ पे एक कट मार्क ऑन लेफ्ट चिक दिए हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बता देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे अपने कम्युनिटी को बताएंगे, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है। अगर आप यूआर अनरिजर्व में आते हैं तो अनरिजर्व को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जनरल में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पे ओबीसी को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर, अगर ओबीसी में है और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अब नॉन क्रीमी लेयर में वह व्यक्ति आते हैं जो जिसका फैमिली का वार्षिक इनकम 8 लाख से कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और जिसके फैमिली का वार्षिक आय जो है सो 8 लाख से अधिक है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यहाँ पे आप, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ से यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा, आप यहाँ पे ओके करेंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट, अपने जाति को बताएंगे। अगर आप यादव है तो यादव। और यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो भी है आपका, उसको यहाँ पे फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर। और यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, अब आपका सर्टिफिकेट जो बना है वह कौन बनाए हैं, यहाँ पे उसको बताएंगे। जैसे यहाँ पे अगर तहसीलदार बनाया है तो तहसीलदार ब्लॉक लेवल से बनाए तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इशूइंग स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र कब इशू हुआ है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इशू डेट को। जब भी आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कम्युनिटी में ओबीसी में आते हैं और ओबीसी में अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे अगर क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तभी यस करनी है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ आप अपने स्टेट को चुनेंगे, स्टेट को चुन लेते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एड्रेस में यहाँ पे अपना फुल एड्रेस फिल करेंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, पीएस करके फिल कर लेंगे। और यहाँ पे प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन, यहाँ पे सिटी को फिल करेंगे। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है या फिर जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे। इसको टिक कर देते हैं तो यहाँ जो एड्रेस फिल किया है प्रेजेंट एड्रेस, उसके हिसाब से यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी डिटेल्स में एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, यहाँ पूछा जा रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे। और यस करके यहाँ पे आप अपने एक्स सर्विसमैन को बताएंगे, जैसे डिफेंस सर्विस से, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में थे तो यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे उसका रैंक और यहाँ पे अटेंशन डेट यहाँ पे फिल करके यहाँ से आप अपना डिफेंस सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, अगर आप इन सभी में से है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ से डिजेबिलिटी कैटेगरी को बताएंगे, किस टाइप की विकलांगता है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से उसका जो भी, जैसे यहाँ पे अगर आप विजुअल इंपायरमेंट या लोकोमोटर डिजेबिलिटी है तो इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सब डिजेबिलिटी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से अपने सब डिजेबिलिटी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका परसेंटेज कितना है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। आपका
आपका विकलांगता का परसेंटेज, और यहाँ पे नेचर ऑफ डिजेबिलिटी किस टाइप की है, परमानेंट है या टेम्पररी है, उसको यहाँ से बता देंगे। और यहाँ पे PWBD यानी कि आप अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल करेंगे। अगर यूनिट कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पे उसका भी यूनिट नंबर फिल करेंगे। और यहाँ से सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, यहाँ जो सर्टिफिकेट नंबर फिल करें उसका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो को ही टिक कर देंगे। यहाँ पे स्क्राइब डिटेल्स पूछा जा रहा है, अगर आप लिखने में विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ से कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे पूछा है डू यू हैव स्क्राइब डिटेल्स, अगर आपको स्क्राइब डिटेल्स भरना है तो यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे इज द स्क्राइब ए कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे। और यस करते हैं तो यहाँ पे देख पाते हैं कि दिस स्क्राइब इज नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल के पात्र नहीं होते हैं तो यहाँ पे नो ही करनी होती है। अगर आपको स्क्राइब लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे डायरेक्टली, तो यह डिटेल्स आपको फिल करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर आप EBC होल्डर है तो यहाँ पे आप यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर देंगे। और यहाँ पे डू यू विश डू अवेलेबल फॉर फी कंसेशन, यहाँ पे फी कंसेशन चाहिए तो यस करेंगे। और यहाँ पे सर्टिफिकेट EBC होल्डर का जो सर्टिफिकेट कास्ट जाति प्रमाण पत्र होता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से भी इशू हुआ है, जैसे BPL कार्ड लगाना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई तहसीलदार या ऑफिस का कोई पेपर लगाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, इसको या फिर जो है यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप EBC होल्डर है भी और आपको फी कंसेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ सर्विस रेलवे एप्लीकेंट, यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है तो यस करेंगे और यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे। अगर नहीं है पहले से तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ से करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे। और सेंट्रल में तो सेंटर या PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं तो इसको, अगर आप पहले से एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एट एप्रीटेंस, यहाँ पे एप्रीटेंस को यहाँ पे अगर कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स फिल करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे नो को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके बैंक का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट का होल्डर ने बैंक अकाउंट होल्डर नेम फिल करेंगे, आप अपना नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर फिल करके यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे। और यहाँ पे आप अपने बैंक का IFSC कोड फिल कर लेंगे। IFSC कोड फिल करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बैंक का नाम और यहाँ पे आपका बैंक के फुल एड्रेस, रिफंड के लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट मांगा जाता है तो यहाँ पे आप अपने उस हिसाब से भर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला कॉलम खुल के आएगा, यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो भी इस पोस्ट के लिए है, ग्रुप RRB के लिए यानी कि मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन या SSLC को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपने स्टेट को चुनेंगे, जिस भी स्टेट से आप मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं, और यहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप मैट्रिक किए हुए हैं। और यहाँ से आप अपने बोर्ड का नेम फिल करेंगे, जो भी आप बोर्ड से आप मैट्रिक किए हैं उस बोर्ड का नेम, और यहाँ से पासिंग ईयर को या डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर और डेट को जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के सबसे नीचे में होता है। यहाँ पे आप अपने पासिंग डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप अपने 10वीं का रोल नंबर फिल करेंगे और यहाँ से SLC या मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो होता है वो यहाँ पे फिल करेंगे, या आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट पे सबसे ऊपर में होता है यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे। क्वालिफिकेशन को बताएंगे, अगर आप ITI किए हुए हैं या फिर NAC या फिर मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स तो आप फिल कर ही चुके हैं, तो उसके बाद अगर ITI किए हुए हैं तो ITI को सिलेक्ट करके उसका डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसको। अगर आप नहीं किए हुए हैं तो केवल 10वीं ही किए हुए हैं तो 10वीं का डिटेल्स फिल करके और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट वाला कॉलम खुल के आएगा, यहाँ सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटो, कलर फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसको अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके आप अपने फाइल से फोटो को ले लेंगे। अब फोटो जो होना चाहिए वो आपका यहाँ पे बताया गया है 100 KB से 50 KB के बीच के होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में ही। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ यहाँ पे दिया गया है कि फोटो का साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं JPEG में होना चाहिए, 100 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी, अगर आप सेल्फी लेते हैं तो वह रिजेक्शन में आ जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि द फोटो शुड हैव ए क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड डार्क ग्लासेस, यानी कि चश्मा और आप टोपी लगाकर फोटो नहीं क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना उस हिसाब से देख लेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया गया है। और यहाँ पे फेशियल फीचर्स शुड बी क्लियर एंड नॉट टू बी कवर्ड बाय एनी आइटम्स, यानी कि सच ए मास्क, हेयर ऑफ हेड
यानी क्लॉथ और शैडो, ज्वेलरी वगैरह सब नहीं होना चाहिए फ़ोटो में। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर का भी यहाँ पे स्पेसिफ़िकेशन दिया गया है कि यहाँ पे इस साइज़ में होना चाहिए और यहाँ जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ से फ़ोटो को ले लेंगे, सिग्नेचर को ले लेंगे फ़ाइल से और सिग्नेचर को भी अपलोड कर देंगे। जब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सेव कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रेफ़रेंस और प्रीव्यू का कॉलम खुल के आएगा। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो एलिजिबल पोस्ट खुल के आएगा। यहाँ से आप अपने एलिजिबल पोस्ट को देख पाते हैं। अब जिस भी पोस्ट को फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे करके सब पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी पोस्ट आप रखना चाहते हैं, उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका पोस्ट जो भी सेलेक्ट होके आएगा, वो यहाँ से शो होने लगेगा। जिसका भी फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, उसके हिसाब से यहाँ पे शो होने लगेगा। आप यहाँ पे देख पाते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे और यहाँ इसको टिक करके आप अपने प्लेस का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। प्लेस का नेम में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम या सिटी का नेम फिल कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे सबसे पहले सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में डिटेल्स खुल के आएगा, डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया गया है, एडिट पे क्लिक करके उसको टिक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे इसको टिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे फी डिटेल्स खुल के आएगा। जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है, उसके हिसाब से यहाँ पे फी पेमेंट शो होने लगेगा। अब इसे पे करने के लिए यहाँ राइट साइड में पे विथ एसबीआई ई पे का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल के आएगा। अब यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को टिक करके यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन खुल के आएगा। पेमेंट ऑप्शन में आप यहाँ पे यूपीआई को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यूपीआई हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे और यहाँ यूपीआई आईडी फिल करके यहाँ वैलिड यूपीआई पे क्लिक कर देंगे और पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपके यूपीआई आईडी जो भी दिए हैं, उस यूपीआई आईडी पे पेमेंट जाएगा। पेमेंट पे करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा। अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड से कटाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड खुल के आएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होता है। उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखें कि आरआरबी ग्रुप डी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक और इस आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।